अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लें, लाइक वीडियो को करना है तो कर दें। जाके अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमने क्रैश मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल प्राइस गिरी, हमने ना तो फ्यूचर ट्रेड करनी है, ना कोई उसमें मार्जिन सेलेक्ट करने हैं, कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ स्पॉट ट्रेड करनी है, कॉइन्स बाय करना है और हाई प्राइस पे सेल कर देना आपने। तो मैं खुद एक शॉर्ट ट्रेडर हूँ। मैंने $100 लगाया और $110 पे आपने वहां से एंट्री आउट कर ली, यानी कि आप उस मार्केट से निकल गए। तो इसका मतलब है कि आप 10 से 15% अपना प्रॉफिट लेके आउट हो रहे हैं मार्केट से। तो ये हो गया स्मार्ट ट्रेड। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई होल्ड करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लाजमी है कोई कोई कॉइन ऐसी जिस तरह सुई है, ARB है, WLT है, शिबा है और भी काफी सारे कॉइन्स है। जो पिछली वीडियो में मैंने 4 से 5 बताए थे। एक मैंने फीदा बताया था, वो तकरीबन परसों 2 दिन पहले वो 200% पंप हो चुका है। तो आप उसका ग्राफ ही यहाँ पे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस हो गई है। अगर किसी ने 2 दिन 3 दिन पहले अगर $10 भी लगाए थे तो आज उसके $30 आराम से बन जाते थे। लेकिन ये वापस क्रैश होगा तकरीबन, ये 70 to 80% तो लाजमी 1-2 दिन के अंदर अंदर क्रैश हो जाएगा। और उम्मीद है कि ये जिस प्राइस पे पंप हुआ था ना, जिस प्राइस इसने पंप लेना स्टार्ट किया, ये उसी पे वापस आ जाएगा, यानी कि 0% पंप पे वो आप उसको दोबारा बाय कर सकोगे। लेकिन ये वापस क्रैश जरूर होगा, क्योंकि जब प्राइस हाई होती है तो सेलिंग प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्राइस गिर जाती है। और आपने स्मार्ट ट्रेडर बनना कैसे, तो आपके पास सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए। तो आपके पास सिर्फ 3 एनालिसिस होनी चाहिए। पहला एनालिसिस किस चीज का होना चाहिए, वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब ये है कि मार्केट में कितना लोग आ रहा है और कितनी बाई सेलिंग कर रहे हैं, और मार्केट से आउटिंग कितनी लोगों की हो रही है। यानी कि जिस तरह हम मंडी की मार्केट को देख लें, एक अगर कोई क्वांटिटी आई है किसी भी चीज की, तो उसके खरीदार ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस होगी ना वो हाई होगी, ताकि इसको लोग कम कम लोग इसको बाय कर सकें। अब चीज ज्यादा है, जो क्वांटिटी हम मार्केट में ले रहे हैं वो ज्यादा है, लेकिन आगे बाय करने वाला कोई नहीं है, बाय करने वाले बहुत कम है। तो उसकी हम प्राइस कम कर देंगे ताकि ये सेल हो सके। चार्ट के नीचे आपको एक छोटी सी लाइन नजर आ गई, जिसके अंदर छोटे छोटे एक छोटा सा सेक्शन होगा, उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस होंगी, कुछ ग्रीन होंगी, कुछ रेड होगी। जो ग्रीन लाइन है वो बायर्स को शो हो रही होती है, यानी कि कितना बायर्स कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है। अगर ज्यादा बाय हो रहे हैं और ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो बाइंग प्रेशर है ना वो बहुत ज्यादा है, और इससे इंडिकेट आप कर सकते हैं कि प्राइस अप जाएगी। और अगर आपको रेड लाइन नजर आ रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में जो प्रेसिंग सेलन है वो कितना है। अगर रेड लाइन ज्यादा है ग्रीन लाइन से, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्केट जो डाउन जाएगी। अब ये था वॉल्यूम। अब आपको पता होना चाहिए कि ये ऊपर कब जाएगा या नीचे कब जाएगा। ऊपर तब जाएगा जब बाइंग ज्यादा हो रही होगी और ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही होगी। और ये नीचे कब जाएगा, जब ज्यादा ट्रेडर मार्केट में नहीं आ रहा होगा और ट्रांजैक्शन भी बहुत कम हो रही होंगी। तो इसका मतलब मार्केट की प्राइस अब गिरने वाली है। तो इसलिए आपने जब भी मार्केट की प्राइस गिरी हो तब एंट्री ले लेनी है, जब प्राइस अप हो तब आपने वहां से एग्जिट कर लेना है। यानी कि 10 से 15% आपने प्रॉफिट निकालना है और मार्केट से आउट हो जाना है। अगर दोबारा प्राइस वहां पे आए तो ठीक है, वरना कोई दूसरा कोई चूज करें, अगले दिन उस पे आप काम कर लें। यही काम आप फ्यूचर में जा करते हैं ना, तो वहां पे आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, यानी कि आपके जो डॉलर है ना वो रिस्क पे होंगे कि आप 20x का लीवरेज ले रहे हो, 5x का ले रहे हो, तो जितना लीवरेज ज्यादा लोगे तो आपको लॉस भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो हमने अपना अकाउंट वॉश नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा रिस्क लेना है। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा लॉस हो भी तो 5 से 10% हो, वो भी आप अगर हम 2-4 दिन वेट कर लें तो वापस प्राइस उसी पे आ जाएगी, आपको लॉस नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो है आपके क्रिप्टो की न्यूज पे नजर। फॉर एग्जाम्पल, अब आज से 2 दिन पहले पाउल की स्पीच थी, और जैसे ही उसने स्पीच दी तो बिटकॉइन $58,000 से बढ़कर $63,000, एकदम $5,000 इंक्रीज हो गया। अब आप देखें कि उस न्यूज में और उस पावल की स्पीच में कितनी पावर थी कि एक ही झटके में उसने नीचे से कॉइन उठाया और 63,000 पे। और उस बंदे की आप स्पीच में पावर देखें कि उसने फेडरल रेट्स ना, कट्स जो होते हैं, फेडरल रेट कट्स के वो इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं। तो अगर डिक्रीज होती है तो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है ना वो कम होता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट पंप करने वाली है। तो जैसे ही उसने स्पीच दी तो बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन में पैसा डाला और अपना अच्छा प्रॉफिट लेके साइड पे हो गए। तो ऐसी न्यूज, अगर आज ये न्यूज आ जाए ना कि हम शिबा की बर्निंग कर रहे हैं, यानी कि बर्निंग का मतलब होता है क्वांटिटी कम कर रहे हैं, बाकी क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी होती है वो बर्न कर देते हैं, यानी कि डिलीट कर देते हैं मार्केट में से। तो जैसे ही ये न्यूज आ जाती है तो आपको चाहिए कि आप
उसी प्राइस में आज तो लाखों कॉइन आ रहे हैं, चंद डॉलर में, $1-2 में आपको लाखों कॉइन मिल जाती है। लेकिन जब बर्निंग हो जाएगी तो इसकी प्राइस जब हाई जाएगी तो वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर देगी और प्राइस उसकी उतनी ही रही। इसका मतलब मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी कॉइन्स की। तो ये आपने मिस नहीं करनी ऐसी कोई भी न्यूज़ जो आपको अच्छे बेनिफिट दे सकती है। आप इससे पिछली जो स्पीच थी पावेल की, उसने 5 से 6,000 डॉलर जो था वो कम कर दिया था, डिक्रीज कर दिया था। तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ था लोगों को। लेकिन जिन्होंने थोड़ा पेशेंट किया और वो लोग जिन्होंने थोड़ा-सा पेशेंस के साथ अपने इसको होल्ड किए रखा, मैंने भी होल्ड किए रखा और आज ये 63 से अबव है, यानी कि 64 के अराउंड अबाउट आज ये बिटकॉइन चल रहा है। तो ये प्रॉफिट सिर्फ उन लोगों के पास हुआ है जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ था। अब तीसरे नंबर पे जो आता है ना वो कॉइन्स की अनलॉकिंग है, सप्लाई है, वो कितनी मार्केट में डेली आएगी, कितनी आने वाली है और आने वाले दिनों में किस-किस कॉइन की अनलॉकिंग है। अनलॉकिंग का मतलब है कि पहले मार्केट में 1000 कॉइन था शिबा का, अब इस हफ्ते वो 1000 कॉइन मार्केट में और आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट में एक प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वही प्रोडक्ट और आ जाती है उतनी क्वांटिटी में, यानी कि प्रोडक्ट तो डबल हो जाएगी। फिर उसका क्या होगा, रेट कम हो जाएगा, उसकी जो प्राइस होगी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जब उनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो रेट्स कम हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मार्केट में आपके पास कोई भी चीज ज्यादा में है और उसके बायर्स बहुत कम है तो इसका मतलब उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो आपने अनलॉकिंग चेक करनी है कि किस कॉइन की अनलॉकिंग किस डेट को आ रही है। आज 21 डेट है तो मैं अभी चेक करता हूँ कि अनलॉकिंग किस किन किन चीजों की होने वाली है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, क्रिप्टो कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो आईडी कॉइन है, फोर्ट कॉइन है, GAN है और एना कॉइन है, यानी कि ये वो कॉइन है जो आज 21 की डेट में अनलॉक होने वाले हैं, यानी कि इनकी प्राइस गिरने वाली है, मार्केट में क्वांटिटी और आने वाली है तो इसकी प्राइस गिरने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही इसकी प्राइस गिरेगी तो मैं इसको बाय कर लूंगा। ये जो वेबसाइट है जिस पे आपने जाके चेक करना है ना कि कौन से कॉइन आपके आज अनलॉक होने वाले हैं, किस डेट को होंगे, तो इस वेबसाइट का नाम है token.unlock.app। तो इस वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉइन अनलॉक होने वाला है और कौन सा नहीं होने वाला, यानी जो कोई कौन सा कॉइन मार्केट में और क्वांटिटी में आने वाला है तो उसको आप, यानी कि अगर आपके पास है तो उसको सेल कर दो और अगर पास नहीं है तो जैसे ही अनलॉक हो तो उसकी प्राइस कम होगी 5 से 10%, तो आप उस वक्त उसको बाय कर लो। तो डेली के 20 से 25 कॉइन ऐसे लाजमी होते हैं हर एक्सचेंज में जो अनलॉकिंग जिनकी हो रही होती है, तो आप इनका फायदा उठा सकते हो अपने डेली प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे आप देखें तकरीबन ये आपको फ्री में वेबसाइट तकरीबन 20 कॉइन तकरीबन बता देती है और जो फ्रंट में 2 सेक्शन है ना वहाँ पे आपको जो डेली कॉइन अनलॉकिंग है ना वो सारी की सारी शो करवा देती है कि किस कॉइन आपको कितनी सप्लाई मार्केट में आने वाली है और वो कौन सा कॉइन है, कितनी प्राइस उसकी, सब ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ वो बता देगा। 4 से 5 मंथ मार्केट क्रैश रही है, इसमें प्रॉफिट सिर्फ उन लोगों ने बनाया है जो शॉर्ट ट्रेडर थे, स्मार्ट ट्रेडर थे, यानी कि जब प्राइस डाउन होती थी तो मार्केट तकरीबन हर हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन बाद मार्केट 10% अप या डाउन होती रहती। जब डाउन जाती थी तो वो स्मार्ट ट्रेडर बाय कर लेते, जब अप जाती तो स्मार्ट ट्रेडर जो थे वो सेल कर देते। अब कुछ लोग कहते हैं भाई हमें इतना एनालिसिस नहीं आता, हम इतना चेकिंग नहीं कर सकते स्मार्ट प्रॉफिट के लिए हमें सिग्नल्स दे दिए गए। मैंने तो सिग्नल्स भी दिए थे अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में भी दिए थे, कुछ वीडियोस बना के मैंने शॉर्ट्स में भी दिए थे, लेकिन किसी ने कोई बाय नहीं किया, ना किसी ने रिस्पॉन्स किया, ना कोई कमेंट कर किसी ने बताया, ना पूछा। अब फीदा कॉइन का मैंने थोड़े दिन पहले बताया था तो अब वो 200% पंप हो गया और इसके अलावा मैंने सुई बताया था उसमें भी, और एलडीओ, सुई एलडीओ और 2-3 कॉइन्स और हैं उनमें मैं अभी भी यानी कि क्रैश मार्केट में भी 150 से 200% प्रॉफिट में जा रहा हूँ, लेकिन मैं होल्ड किए हुए हैं। जो सुई कॉइन है SUI, तो उसकी इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि अगर उसकी अनलॉकिंग होती भी है तो उसकी प्राइस नीचे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन जो प्रेशर सेलर प्रेशर बाय है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर उसकी जाके आप ग्रीन लाइन देखना, सारी की सारी ग्रीन जाएंगी, अगर में बहुत कम है जो कि आपको रेड शो करवाए, सेलिंग प्रेशर आपको शो करवाए, तो इसका मतलब है कि इसकी प्राइस अब ऊपर ही जाएगी और काफी दिनों से वो ऊपर ही खड़ी हुई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसका जो पोटेंशियल है ना, बायर पोटेंशियल, वो बहुत ज्यादा है। अगर ये सेल होती है तो ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में सेल होगी, तब जाके इसकी प्राइस डाउन आएगी। तो ऐसी मजीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको तक पहुंचाता रहूं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप स्मार्ट ट्रेडर बनेंगे या नहीं बनेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर किसी भी भाई को कोई भी मसला हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मुझे
इसी वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे वो मुझे कमेंट कर दे, मैं उसका रिप्लाई लाज़मी दूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और मैं 3 से 4 घंटे में रिप्लाई दे देता हूँ क्योंकि मैं एक्टिव ही होता हूँ यूट्यूब पे। तो आप मेरी मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।